नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके, एक नई बात लेके, एक नई सोच रख के। अभी क्या है, मतलब जो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है बीएड और बीएसटीसी को लेकर। भाई बीएड और बीएसटीसी जो है, भाई 12th जब बच्चा पास आउट हो जाता है तो फिर उसके सामने, वो उसके पेरेंट्स के सामने, उसके अभिभावक के सामने ये कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बच्चे को क्या करवाया जाए। भाई बच्चे, पेरेंट्स भी इतने सक्षम नहीं होते कि उसको एक ही डिग्री कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो पेरेंट्स के पास होती है। भाई ये तो है नहीं कि उसको सभी डिग्रियां उसको हासिल करवा दे, क्योंकि उसके लिए लगते हैं क्या, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को कोई एक ऐसी डिग्री करवा दूं जिससे कि वो एक सक्षम किसी भी चीज़ के लिए दावेदार बन सके। तो आज हमारे पास एक बात आई कि भाई जैसे कि बीएसटीसी अच्छी है कि या पीटीटी यानी कि बीएड अच्छी है, तो मेरा ये मानना है कि अगर 5 साल पहले अगर कोई बच्चा अगर मेरे से ये पूछता कि सर मैं क्या करूं, तो मैं उससे कोई यही जवाब देता कि बेटा बीएसटीसी कर ले, ताकि उसमें क्या है, अभी जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो भी कम है, और विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण मैं उसकी सलाह देता। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये भी नहीं है कि भाई बच्चा कोई चीज़ को फाइट कर सकता नहीं कर सकता, या फिर संख्या उसके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन बात ये है कि आज जो कंपटीशन का जो ज़माना है, इस कंपटीशन के ज़माने में हम सेफ कहाँ पर रहे। तो सेफ रहने की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में बीएसटीसी में जो अथाह सागर भरा पड़ा है, बीएसटीसी जो भी कोई बच्चा जैसे 12th पास आउट होता है, उसके पेरेंट्स भी ये बोलते बेटा बीएसटीसी कर ले, बेटा बीएसटीसी कर लो, बेटा बीएसटीसी करते आप लग जाओगे। अरे सर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीएसटीसी करने पर आज की तारीख में बीएसटीसी में इतनी भीड़ हो चुकी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बीएसटीसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि उसमें जो लेवल है, जो कंपटीशन का जो जमाना है, उसकी जो जटिलता है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। हर चीज का एक पीक पॉइंट होता है, या फिर हम बात करें दोनों चीजों का एक अलग अलग मेथड होता है या अलग अलग टाइमिंग होता है। 4 साल पहले बीएड वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी वर्तमान में धीरे धीरे घटती हुई जा रही है। उसका कारण यही है कि व्यक्ति बीएसटीसी की ओर पलायन कर रहा है। पुराने जो बीएड धारी है वो अधिकांश तो ओवरेज हो चुके हैं, या फिर जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में पढ़ चुके हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कुछ कम है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि बच्चे को बीएसटीसी जो आप करवा रहे हो, तो बीएसटीसी का जो फॉर्मूला है वो है सिर्फ 3rd ग्रेड का, सिर्फ फर्स्ट लेवल में बच्चा सिर्फ एक जगह तक ही सीमित रह जाता है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है या फिर आपको ज्यादा ऑप्शन रखने हैं, तो मेरा ये मानना है कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों के लिए एलिजिबल होने के लिए उसको बीएड करना आवश्यक है। अगर आप बच्चे के लिए अगर एक ही प्रकार का अगर कोर्स या फिर जो डिप्लोमा अगर आप दिलाना चाहते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि आप उसको पीटीटी करवा के और आप या फिर उसको बीएड करवाइए। बीएड एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको तीनों के लिए द्वार खोल देगा, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड। लेकिन बीएसटीसी में भी 3rd ग्रेड का सिर्फ एक ही लेवल आपको हाथ में लगेगा, और उसमें जो भरमार है स्टूडेंट्स की वो कल्पना नहीं कर सकते। और विशेषकर मैं बात करूंगा आर्ट्स के बच्चों के लिए। आर्ट्स के बच्चे जो अगर 1st लेवल में बीएसटीसी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक तरह से इतनी बड़ी जटिलता का काम है ये, जिसकी हद नहीं है। उसका कारण ये है कि 1st लेवल में अधिकांशतः साइंस के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। जो बच्चे साइंस से हताश निराश होकर जो बीएसटीसी कर रहे हैं, वो बच्चे इतने जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि आर्ट्स वालों का कहीं पर नंबर नहीं है। मैं ये भी नहीं कर रहा कि भाई हमें आर्ट्स वालों को कुछ ज़्यादा नीचाई तक बता रहा हूँ, लेकिन बात यह है जो हम इस कल्पनाशील लोग से थोड़ा सा बाहर निकल के देखें कि भाई सच्चाई क्या है। तो बच्चों, मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि बीएसटीसी आप करो, मुझे ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स आपको सिर्फ एक ही डिप्लोमा कराने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सारे मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग ऐसा है जो ये नहीं कर सकता कि उसको 2-2 डिग्रियां बीएसटीसी भी करवा दी और बीएड भी करवा दे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि बीएसटीसी का आप पेपर दो, भले ही हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन पूरा फोकस अपना पीटीटी पे रखो। दोनों का सिलेबस एक है, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये विशेषकर 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और इसका एक और फायदा है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या फायदा हो गया?
अरे आप जब जैसे 12th पास आउट होते हो तो आप पीटीटी का एग्जाम देते हो, पीटीटी को इतनी तरीके से आप उसको सोल्व कीजिए कि आपका बीएड में फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्शन हो जाए। आपकी बीएड कितने साल की होगी? 4 साल की, जिसमें आपका बीए भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगी। अब अगर आप 4 साल तक जब बीएड कर रहे हो तो उसी समय अगर आप अपना मेटर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड किसी भी एक चीज को उठाइए और उसका सिलेबस कवर कीजिए। आप एक साल में एक सब्जेक्ट का जिसे भी आप कवर करते हो सिलेबस, तो आपको 4 साल यानी कि 3 साल बाकी का वो तो रिवाइज के लिए होगा। और जैसे आप बीएड करके बाहर निकलोगे और बीएड करते आपके लिए भगवान करे कि आपके लिए वैकेंसी रखी हो, और वैकेंसी रखते हैं जैसे आपका वैकेंसी होती है तुरंत आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपकी 4 साल की मेहनत है उसमें। तो 4 सालों का एक सदुपयोग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पीटीटी का जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स और पीटीटी को करने के बाद व्यक्ति हताश निराश क्यों? क्योंकि बच्चे को बीएसटीसी वाले बच्चे को 3rd ग्रेड की वैकेंसी का इंतजार करना होता है, जो कि चयन कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की, आरपीएससी का लेवल है, आरपीएससी नहीं तो कम से कम 2 वर्ष में तो ये वैकेंसी आई जाती है। तो मेरा ये मानना है बच्चों कि आप बीएसटीसी की जगह पीटीटी की तरह थोड़ा रुख कीजिए और आपका भविष्य सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।